सीमांचल में कांग्रेस को ज़्यादा से ज़्यादा सीट मिले, उसकी बात पप्पू यादव कर रहे हैं, जबकि पप्पू यादव को कांग्रेस एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है आज के दिन में। ठीक है, उनको बुलाई, वहाँ पर वो गए अहमदाबाद में, वो अलग की बात है, लेकिन आज भी कांग्रेस उनको अपनी सदस्यता देने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, चुनाव में अक्सर यह होता है कि जो भी क्षेत्रीय दल है, यहाँ तो सारे क्षेत्रीय दल मिल करके चुनाव लड़ रहे हैं और एक गठबंधन है, दोनों तरफ से गठबंधन है, तो उस गठबंधन के जो भी दल घटक दल होते हैं वो चाहते हैं हमको अधिक से अधिक सीट मिले। उसी के तहत जीतन राम मांझी भी अब देखते होंगे जो पहले ही से दबाव 25-30 का दावा करे तो 2, 4, 5, 10 सीट मिल जाए। बिहार में जो महिलाएं हैं वो इन 20 वर्षों में नीतीश कुमार के साथ चलने का मन बनाई हुई है। हम लोग हर एक चुनाव में देखते आए हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, वो लाइन लगा के महिलाएं जदयू को वोट करती हैं। उसके कारण है अगर तेजस्वी यादव को सीएम फेस न मान करके अगर महागठबंधन चुनाव लड़ता है तो उसका वोट बैंक टूट जाएगा। यह स्पष्ट संकेत जैसे मिल रहा है कि अगर जो जिस जाति से तेजस्वी यादव आते हैं उनके लोग इस सीएम के रूप में ही उन्हें देखते हैं। नमस्कार, आप फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं और मैं हूं अभिषेक रंजन। देखिए कि बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होना है और ऐसे में देखिए कि जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं अब यात्रा पे निकल चुके हैं, बिहार यात्रा पर, और बिहार के जनता के बीच में जा रहे हैं। चाहे कांग्रेस की बात करेंगे तो कांग्रेस भी अब महिला कांग्रेस के कार्यकर्ता है, प्रखंड में जाकर, पंचायत में जाकर महिला सबसे मिलेंगी और उनकी समस्या को जानेगी, तो महिला यात्रा करेंगे। इसको वही बात करेंगे तो चिराग पासवान भी बिहार में आ रहे हैं, उनका भी कहना है कि बिहार की जनता के बीच में जाएंगे। पप्पू यादव की बात करेंगे खास करके, तो पप्पू यादव लगातार कह रहे हैं कि हम कांग्रेस के साथ है, लेकिन कांग्रेस कितना पप्पू यादव के साथ है ये भी देखने की बात होगी, क्योंकि पप्पू यादव ने चुनाव लड़ने से पहले अपने पार्टी जाप का कांग्रेस में विलय कर लिया था, लेकिन कांग्रेस की तरफ से उनको टिकट नहीं मिला था, वो निर्दलीय चुनाव लड़े थे। वही बता देंगे कि बिहार सरकार का एक योजना फिर से शुरू हुआ है, महिला संवाद योजना। इस योजना की बात करेंगे तो महिलाओं के बीच में संवाद होगा, जो भी जिला प्रशासन की तरफ से जो है महिलाओं को किस प्रकार से लाभ पहुंचाया जाए और सरकार की तरफ से महिलाओं के लिए क्या क्या किया गया है उसके बारे में जानकारी दी जाएगी, जिसको लेकर लगातार जो है अब जिला प्रशासन जो है पंचायत स्तर पर जाकर महिलाओं के साथ जाकर बैठक कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। जीविका दीदी इसमें शामिल है। इसी मुद्दे को लेकर हमारे पैनल में आज दो मेहमान हैं। हमारे पैनल में प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह है जो राजनीतिक विश्लेषक है, दूसरी तरफ हमारे साथ सीनियर पत्रकार रविंद्र कुमार सिंह है। दोनों मेहमान है, दोनों मेहमान जानेंगे कि सबसे पहले शुरुआत करेंगे पप्पू यादव से। पप्पू यादव क्या कांग्रेस के साथ है या फिर कांग्रेस पप्पू यादव के साथ है? सर देखिए, ऐसा है कि मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस पप्पू यादव को यूज कर रही है, क्योंकि अभी आपने देखा कि जब एआईसीसी का सम्मेलन हुआ अहमदाबाद में तो वहाँ पप्पू यादव को बुलाया गया था, लेकिन उसके बाद सम्मेलन खत्म होते ही पप्पू यादव फिर बिहार में वीरानी में चले गए हैं और जो भी यहाँ अभी बातचीत जो चल रही है महागठबंधन के बीच में, उसमें उनका कहीं अता पता नहीं है। तो कांग्रेस एक तरह से पप्पू यादव को सामने में करके, या फिर एक तरह से कहें तो कन्हैया कुमार को भी सामने में करके, जो हम लोग पहले से कहते आ रहे हैं कि अपनी बार्गेनिंग पोजीशन जो है, बार्गेनिंग करने की जो ताकत है, किससे? महागठबंधन का जो सबसे बड़ा दल है राष्ट्रीय जनता दल, उसका उपयोग कर रहा है। और इसीलिए आपने देखा कि सीमांचल में कांग्रेस को ज़्यादा से ज़्यादा सीट मिले, उसकी बात पप्पू यादव कर रहे हैं, जबकि पप्पू यादव को कांग्रेस एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है आज के दिन में। ठीक है, उनको बुलाई, वहाँ पर वो गए अहमदाबाद में, वो अलग की बात है, लेकिन आज भी कांग्रेस उनको अपनी सदस्यता देने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए कि उसको डर है
कि अगर हम सदस्यता उनको दे देंगे तो जो तेजस्वी यादव हैं या लालू यादव हैं वो नाराज हो जाएंगे, तो उनकी नाराजगी नहीं लेना चाहती है। तो पप्पू यादव को एक यूज किया जाएगा और चुनाव में भी कुछ उनके सीमांचल वगैरह में जो कांग्रेस को सीट मिलेगी उसमें पप्पू यादव के कुछ लोगों को एडजस्ट किया जा सकता है, ये हम मान के चलते हैं। लेकिन अभी हाल फिलहाल में हम लोग कांग्रेस के अंदर एकदम एक कांग्रेस का सदस्य बन के जो उनकी स्थिति बनती, उसको हम दूर दूर तक हम लोग नहीं देखते हैं। सर बात करेंगे, अब कांग्रेस जो है महिला के बीच में जाएगी, महिला कांग्रेस जो है महिला प्रखंड स्तर पे जो महिला है उनके बीच में जाकर संवाद करेगी, उनको बताएगी कि कांग्रेस ने जो है महिला के लिए क्या कुछ किया, इस पर क्या कहें? देखिए, बिहार में एक तरह से कांग्रेस धाराशायी हो चुकी, उसका वजूद एक तरह से मतलब बहुत कम हो गया, बहुत कम उसको आकलन किया जा सकता है। धीरे धीरे मतलब उसके कार्यकर्ता भी कम हो गए हैं, सब हो गया। और है तो राष्ट्रीय पार्टी, तो उसको चुनाव सामने है, तो उसमें चुनाव में तो मजबूती दिखाना है। इसलिए हर पार्टियां अपनी अलग अलग हथकंडा अपना करके चुनाव में मजबूती से उतरना चाहती है। तो उसी के तहत कांग्रेस भी अब जैसे प्रोफेसर साहब बताए हैं कि कन्हैया कुमार को भी आगे किया, फिर पप्पू यादव को यूज भी कर लेता है और फिर उस पर उनको आगे भी नहीं बढ़ाता है। वो किसी तरह से, और एक तरह से वो राजद के दबाव में भी माना जाता है कि राजद के दबाव के कारण पप्पू यादव को आगे नहीं कर पाता है। नहीं तो पप्पू यादव अपनी क्षमता से लोकसभा चुनाव लड़े। अभी वर्तमान समय में जहाँ कि चुनाव सीधा आ गया है, महागठबंधन और एनडीए दो के बीच जैसे चुनाव होता है, उस चुनाव में निर्दलीय चुनाव लड़ जाना, एक जीत जाना एक बड़ी बात है। तो पप्पू यादव एक कद तो अपना बना चुके हैं, उस कद को आगे करके कांग्रेस अपने को मजबूती के लिए और आगे बढ़ सकता है, उनको बड़ा दायित्व दे सकता है। लेकिन ऐसा फिर दिख नहीं रहा है, वह कहीं ना कहीं दबाव में है और उसको यह भी भय है जो पप्पू यादव को आगे करते हैं तो कहीं राजद नाराज ना हो जाए, यह भी हो सकता है, जिसके कारण पप्पू यादव को यूज भी करता है और पप्पू यादव को कोई जिम्मेवारी, इस महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दे भी नहीं। पप्पू यादव तो कहीं ना कहीं अपना पार्टी को कांग्रेस में जाकर विलय किए थे, वो तो मतलब एक बड़ा चेहरा बिहार में सांसद के रूप में जानते, लेकिन उनको लोग जानते थे, सांसद नहीं रहने के बाद भी लोग पप्पू यादव के नाम को जानते थे, पप्पू यादव है, कुछ भी हुआ था पप्पू यादव पहुंच जाते थे वहां। एक पप्पू यादव पहले जो भी रहे हों, उनका जो भी छवि चाहे आरोप लगता रहा हो, उन पर अलग चीज़ें, कई केस मुकदमे हैं, वो सब अलग चीज़ है। लेकिन इधर हाल के दिनों में कुछ वर्षों से पप्पू यादव बिहार में किसी तरह की घटना घटे, चाहे मतलब किसी तरह की हो, तो उसमें वहाँ जाना, वहाँ लोगों को सहयोग करना, इस तरह से पप्पू यादव एक जनप्रिय नेता के रूप में छवि अपना बनाते जा रहे थे, जिसका परिणाम हुआ कि चुनाव भी, लोकसभा चुनाव भी जीत गए, निर्दलीय के रूप में चुनाव जीत गए। लेकिन पप्पू यादव अपनी पार्टी, जैसे अब कांग्रेस उहापोह की स्थिति में है, पप्पू यादव को कोई बड़ी जिम्मेदारी दे करके और उन्हें आगे को दिखा नहीं रहा है, और उस स्थिति में जो पप्पू यादव का जनाधिकार पार्टी है उसी को मजबूत करते और सीमांचल में जिस तरह से उनका पकड़ है, तो हो सकता है उससे ज़्यादा लाभ पप्पू यादव को मिलता। ये जो आपने अभी जो आपने महिलाओं के की बात जो की, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि बिहार में जो महिलाएं हैं वो इन 20 वर्षों में नीतीश कुमार के साथ चलने का मन बनाई हुई है। हम लोग हर एक चुनाव में देखते आए हैं, वो चाहे लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, वो लाइन लगा के महिलाएं जदयू को वोट करती हैं। उसके कारण है क्योंकि वो साइकिल योजना हो, पोशाक योजना हो, महिलाओं को एमए तक की पढ़ाई मुफ्त देने की बात हो, ग्राम पंचायतों में, ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में, ग्राम पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण हो। अभी आप देखते हैं कि मुजफ्फरपुर में भी देखिए तो मेयर और डिप्टी मेयर दोनों महिला है, चूंकि रिजर्वेशन है। तो इस जो महिलाओं को जो आगे बढ़ाने का काम नीतीश कुमार जी ने भी इन 20 वर्षों में किया, उसके सशक्तिकरण का जो काम किया, उसके चलते सभी वर्ग की महिलाएं जात पात से ऊपर उठकर नीतीश कुमार को वोट करती हैं, जदयू को वोट करती हैं, और जदयू को वोट करती हैं इसलिए वो भाजपा को भी वोट करती हैं। तेजस्वी यादव भी जो लालच दे रहे हैं, या फिर कह सकते हैं कि जो उनका योजना है चुनाव से पहले, ये मतलब कि महिलाओं को अब 25-2500 रुपया मिलेगा,
माई बहन मान योजना के तहत। तो ठीक है, वो तो इसीलिए दे रहे हैं ना कि चूंकि वो समझ रहे हैं कि महिलाओं को उनको अंदाजा है कि महिलाओं का वोट उनको नहीं मिलता है। राजद को तो कम से कम महिलाओं का वोट न के बराबर मिलता है, तो इसलिए वो तो बोलेंगे ही। लेकिन अभी आपने देखा जैसे कि कांग्रेस अपने जो कांग्रेस की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अलका लांबा, उन्होंने कहा है कि भाई सभी ग्राम पंचायतों में जो कांग्रेस की महिला नेत्री लोग हैं वो लोग जाके वहाँ पर संवाद करेंगी, बातचीत करेंगी महिलाओं से। अभी आपने देखा कि जो बिहार सरकार है उसने 225 करोड़ रुपए का बजट दिया है, जिसमें कि महिलाओं से संवाद होगा, उन लोगों से बातचीत होगी, उन लोगों की क्या परेशानी है उस पर फिर से चर्चा होगी उस पर। तो इस तरह से ये लगातार महिलाओं को अपनी तरफ आकर्षित करने का काम, वो चाहे राजद हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे जदयू हो, भाजपा हो, वो अपना प्रयास कर रही है। और इसी प्रयास के क्रम में ये जो एक महिला संवाद कार्यक्रम जो सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, उसमें आरोप भी लगाया है तेजस्वी यादव ने कि साहब ये जो है सो सरकारी पैसे से चुनाव प्रचार का काम महिलाओं के बीच में किया जा रहा है। लेकिन सरकार है और सरकार अगर महिलाओं के बीच जाके उनसे बात करना चाहती है तो इसमें सरकार को कोई रोक भी नहीं सकता है। चुनाव आचार संहिता तो लगी हुई नहीं है कि उसको आप रोक दीजिएगा। तो ये स्थिति है। चिराग पासवान भी, उनका भी कहना है कि बिहार आ रहा है, बिहार आने का मन कर रहा है। चुनाव, हालांकि चुनाव भी है तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो केंद्र में मंत्री भी है, लेकिन इस बार भी चाह रहे हैं कि बिहार में जब चुनाव आए तो चुनाव में हमको भी ज्यादा सीट मिले महा एनडीए गठबंधन की तरफ से। देखिए, बिहार ऐसे प्रदेश का कोई भी आदमी मुख्यमंत्री बनना चाहेगा, तो अगर वो चिराग पासवान नौजवान हैं और वो अगर उनके मन में अगर बात ये आ रही है कि भाई केंद्र में तो हम एक मंत्री हैं और बिहार में हम मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो सकती है। आपने देखा कि पप्पू यादव से जो लालू परिवार की दूरी बढ़ी है, इसलिए कि पप्पू यादव अपने को लालू यादव के बाद मुख्यमंत्री का उम्मीदवार वो चाहते थे कि लालू यादव उनको घोषित करें, न कि तेजस्वी यादव को, और वहीं से डिफरेंसेज उन लोगों का शुरू हुआ है। तो पप्पू यादव भी उम्मीदवार हैं, तेजस्वी यादव तो हैं ही हैं, महागठबंधन के उम्मीदवार हैं, और फिर चिराग पासवान की भी सोच बन रही है। कोई बड़ी बात नहीं है कि जीतन राम मांझी अपने बेटे के लिए भी सोचते हो कि भाई इसको भी मौका लगेगा तो ये मुख्यमंत्री बन जा सकता है। लेकिन मेरा अपना ऐसा मानना है कि अभी मुख्यमंत्री की वैकेंसी अभी तत्काल यहाँ नहीं है, और जो सरकार अभी जो चल रही है उसमें एनडीए के साथ जो अभी जो गठजोड़ हमको दिखाई पड़ता है, हम पहले से भी बोल रहे हैं कि वो उस गठजोड़ को अभी आज के दिन में एज है, वो निश्चित रूप से अभी आगे चल रही है। इसलिए आगे चल रही है कि नीतीश कुमार ने अपना एक वोट बैंक तैयार किया है अति पिछड़ों के बीच में, महादलित के बीच में, लौकुश समीकरण और महिलाएं। तो इस तरह से ये जो लगभग 17-18% से लेके 22% तक का वोट जो है वो नीतीश कुमार ने अपना क्रिएट किया है। जो नीतीश कुमार जी जिस स्थिति में भी रहेंगे वो वोट उनके साथ जाएगा। थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, लेकिन आज की स्थिति में भी भले आप उनको बीमार कहिए, भले आप उनको कहिए कि साहब वो प्रशासन वो गुड गवर्नेंस नहीं दे पा रहे हो, ये सब बात आप कह सकते हैं कहने के लिए, लेकिन हम जो देखते हैं, हम जो लोगों के बीच में जाते हैं, तो नीतीश कुमार के प्रति सिंपैथी अभी भी ज्यों की त्यों बनी हुई है। जीतन राम मांझी की भी बात अगर करेंगे तो जीतन राम मांझी भी बता दें कि उन्होंने बैठक किया, और बैठक में आप देखिए कि एनडीए में भी कहीं ना कहीं खींचातानी की बात सामने आ रही है। और जीतन राम मांझी की जो पार्टी है उनका भी कहना है कि हमें जो है इस बार चुनाव में 25 से 30 सीट मिले, ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जानकारी भी दी गई थी। तो जीतन राम मांझी भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा नाराज दिख रहे हैं। सर, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, चुनाव में अक्सर यह होता है कि जो भी क्षेत्रीय दल है, यहाँ तो सारे क्षेत्रीय दल मिल करके चुनाव लड़ रहे हैं, और एक गठबंधन है, दोनों तरफ से गठबंधन है। तो उस गठबंधन के जो भी दल घटक दल होते हैं वो चाहते हैं हमको अधिक से अधिक सीट मिले। उसी के तहत जीतन राम मांझी भी अब देखते होंगे जो पहले ही से दबाव 25-30 का दावा करे तो 2-4-5-10 सीट मिल जाए। तो ये तो दावा हर दल का करना है, हर दल दावा करते ही रहते हैं, उसी के तहत ही जीतन राम मांझी का दावा हो। बिल्कुल। और देखिए कि उपेंद्र कुशवाहा की खास करके बात करेंगे तो उपेंद्र कुशवाहा भी बिहार में यात्रा पे निकले हुए कुशवाहा समाज को साधने में लगे हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि उपेंद्र कुशवाहा को क्या इस बार सीट ज्यादा मिल पाएगा?
देखिए ऐसा है कि सीट तो उतना ही है, 243 सीट है यहाँ बिहार विधानसभा में, तो उसको तो बढ़ाया नहीं जा सकता है, इसी में लेना है। और नेचुरली जो पिछला जो अनुभव रहा है उसमें जदयू और भाजपा बराबर बराबर सीट पर लड़ती रही है, इस बार भी वही रहेगा, बराबर बराबर सीट पर वो लड़ेंगे। तो आप कितना कौन छोड़ते हैं, जैसे अगर 100 सीट पर ये लोग लड़ते हैं तो 200 सीट तो इधर ही आ गया, तो फिर उधर 43 सीट बचता है, तो उसी में जो उपेंद्र कुशवाहा जी हैं या ये जीतन राम मांझी जी हैं, चिराग जी हैं, इन सब लोगों को उसी में एडजस्ट करना होगा। और हो सकता है कि इसमें कुछ फ़र्क भी पड़े, ऐसी इस बात पर काफ़ी अभी जो दिल्ली से जो सूचना आई है या पटना से भी जो सूचना है उसमें यह है कि ठीक है कि महागठबंधन की बैठक में मुकेश सहनी बैठे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं उनके सूत्र जो है वो एनडीए से भी उनके सूत्र जुड़े हुए हैं और वो एनडीए से भी बार्गेन कर रहे हैं। अगर एनडीए भी उनको अगर जो सीट वो चाहते हैं, अगर उस तरह की सीट उनको एनडीए दे देगा तो एनडीए में आ सकते हैं। और एक भी चर्चा बहुत जोरों से चल रही है कि उनको केंद्र में केंद्रीय राज्य मंत्री का दर्जा देने की भी बात उनको हुई है। तो अब वो चूँकि मुकेश सहनी अभी तक कोई चुनाव जीत नहीं पाए हैं, इसलिए अगर उनको ये ऑफ़र मिला है, जो हम लोगों के सूत्र बतलाते हैं कि उनको शायद ऑफ़र दिया गया है कि वो केंद्र में मंत्रिमंडल में आ जाए, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी मुकेश सहनी के लिए कि वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में उनका स्थान मिल जाएगा। और भाजपा उनको अपना जो भाजपा का जो सीट है उस सीट में से उनको एडजस्ट कर सकती है। इस पर एक बात उनकी चली है और जो हम लोगों का सूत्र है दिल्ली का वो बतलाता है कि एक गोपनीय बैठक अमित शाह जी के साथ भी उनकी हुई है, ऐसी बात है। लेकिन अभी चूंकि बात नहीं बनी है इसलिए महागठबंधन के साथ भी वो बैठ रहे हैं। हो सकता है बात नहीं बने, इधर महागठबंधन उनको ज़्यादा सीट अगर ऑफ़र कर दे और वो उनको लगे कि साहब हमको हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है तो महागठबंधन के साथ भी रह सकते हैं। तो ये तो भविष्य बतलाएगा कि वो कहाँ जाएंगे, लेकिन ये स्थिति एक बनी हुई है। आपने देखा अभी कि जो बीजेपी के यहाँ के अध्यक्ष हैं उन्होंने बड़ा स्पष्ट शब्दों में कहा था, तो वो इशारा मुकेश सहनी की तरफ ही था कि जब उन्होंने कहा था कि महागठबंधन का एक महत्वपूर्ण दल हम लोग के साथ आने के लिए बेचैन है, तैयार है। बिल्कुल। और देखिए कि जिस प्रकार से बीते दिन भी खास करके बात करेंगे तो महागठबंधन की बैठक हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुकेश सहनी, तेजस्वी यादव सभी लोग मौजूद थे, लेकिन सीट शेयरिंग की बात नहीं हुई। इसके साथ साथ कौन बनेगा महागठबंधन में मुख्यमंत्री का चेहरा, ये भी क्लियर नहीं हो पाया। तो ये भी सबसे बड़ा समस्या है कि आखिर इसमें बाधा क्यों उत्पन्न हो रही है, क्योंकि कांग्रेस ने अभी तक डिसीजन नहीं ले पाया है। और कांग्रेस ने डिसीजन नहीं लिया, वहीं अगर बता राजद की बात करेंगे तो राजद का कहना है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, लेकिन कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि वो चुनाव के समय तय किया जाएगा। ऐसे में देखिए कि मुकेश सहनी का भी दावा है कि महागठबंधन में उन्हें डिप्टी सीएम का कुर्सी मिले तभी वो साथ रहेंगे। बहुत सारी बातें निकलकर सामने आ रही है। बैठक हुई महागठबंधन की सर, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं क्लियर नहीं हो पाया किनको कितना सीट मिलेगा और कौन मुख्यमंत्री होगा, कौन उप मुख्यमंत्री का चेहरा होगा, क्लियर नहीं हुआ। देखिए अभी चुनाव का बहुत समय है, ये दलों में चलता रहता है और अभी चलेगा ही। लेकिन यह स्पष्ट है कि सबसे बड़ा मतलब जो महागठबंधन में सबसे मजबूत दल बिहार में राजद है और सीएम फेस भी उसी का होगा और सीएम फेस तेजस्वी यादव ही होंगे। अगर तेजस्वी यादव को सीएम फेस मान करके अगर महागठबंधन चुनाव लड़ता है तो उसका वोट बैंक टूट जाएगा। यह स्पष्ट संकेत जैसे मिल रहा है कि अगर जो जिस जाति से तेजस्वी यादव आते हैं उनके लोग इस सीएम के रूप में ही उन्हें देखते हैं, इसीलिए उनको ये करते हैं। जब वो देख लेंगे कि सीएम के रूप में तेजस्वी यादव नहीं है तो पार्टी में टूट हो जाएगा। वैसे भी मतलब लोकसभा चुनाव में यादव जाति के लोग कुछ ना कुछ भाजपा की तरफ भाग जाते हैं। तो इस तरह से यह मतलब पार्टियों का दबाव है, जो भी गठबंधन है, कांग्रेस का भी हो चाहे राजद का हो, मुकेश सहनी हो, जो भी हो, दबाव अपना डाल रहे हैं, अपना बना रहे हैं। लेकिन हमको जो लगता है कि सीएम फेस में महागठबंधन में तेजस्वी यादव है और उधर नीतीश कुमार हैं। बिल्कुल। और देखिए कि चुनाव में हालांकि अभी समय है, लेकिन अभी लगातार जो है चाहे एनडीए हो या महागठबंधन हो, उन सभी में बैठकों का दौर अभी जारी रहेगा। बैठक होने के बाद निर्णय हो पाएगा कि किनको कितना सीट मिलेगा और कौन होगा मुख्यमंत्री का चेहरा। हालांकि वो अभी समय लगेगा, लेकिन अभी लगातार जो है प्रेशर की राजनीति जो है
पार्टी के अंदर ही चल रही है। बने रहिए फर्स्ट लुक बिहार के साथ आगे भी खबरों के लिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को अब तक आपने फॉलो नहीं किया था, फॉलो करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, खबर को लाइक और शेयर करना ना भूलें।